वंशिता गौरी जी, उत्तराखंड से। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, अपने आप पर काबू कैसे पाएं? कैसे अपने मन को समझाएं कि गलत मार्ग पर ना चल के वे सही मार्ग की ओर हाँ, ले पहली जाए, बात है भटके कि नहीं। अपने आप पे काबू पाने की बात को भ्रमात्मक मानिए। अपने मन पर काबू, ये जो दूसरा शब्द का, ये आपका ठीक सोच है। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं हैं, आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा। ये कैसे? अब ये कह रहा है मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है। तुम गलत सलाह दे रहे हो, गंदी बात की सलाह दे रहे हो, मैं नहीं करूं। अब ये जलाएगा आपको, आप उसे सह जाओ, जलेगा वही, लेकिन आपका जितना अपनापन मन से है उतनी ताप आप में लगेगी। यार मन बहुत अशांत हो रहा है, अब ये खाने को कह रहा है, मुझे खाना, ये खाना ही है, नहीं तो अब शांति। ये देखने को कह रहा है, अब ये देखना ही है। ये भोगने को कह रहा है, भोगना ही है। ऐसे हठीला ये मन है। इसका एक स्वभाव है, जंगली घोड़े की तरह है। इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अब ये 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आप लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी। मैं ये देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वहीं फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। कहा जाता है ना, मन को वश में कर लो। जैसे आपने कहा अपने आप को वश में करना, तो आपने अपने आप को संबोधन करते हुए उसी मन को कहा है। मन को वश में करना है तो नाम जप आवश्यक है। नाम जप करोगे तो आपके अंदर बल। अच्छा, नाम जप के लिए पवित्र भोजन आवश्यक है, अच्छा संग आवश्यक है, अच्छी बात देखें, अच्छी बात सुने, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे आचरण करें तो नाम जप बनेगा। और गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन करेंगे तो आप सब। तो अपने मन पे काबू पाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा भोजन पाना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, तब सब ठीक हो जाता है। शिप्रा जी। श्री राधे। राधा राधा महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अपने जीवन में कई मनोकामना लेकर उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग तीर्थ स्थल, मंदिर, शक्तिपीठ, साधु संतों के पास जाते हैं। उनका पूरा होने पर समय गुजर जाने के बाद उस समय या किसी समय के अभाव के कारण वापिस जाकर धन्यवाद भी नहीं करते। जो कुछ चढ़ावा सोचते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते। स्वार्थी का यही क्या लक्षण पाप होता है। लगेगा? स्वार्थी का यही लक्षण होता है। हमारा कर्तव्य क्या है कि यदि हमने कोई भी मनौती कहीं भी माना है, तीर्थ स्थल, देवता, भगवत स्वरूप, हमें जाके पूरी करनी चाहिए। यदि हमारी कामना की पूर्ति हो गई तो हमें उस देवता का, उस प्रभु स्वरूप का आदर करना चाहिए। क्योंकि एक ही कामना से आप सिद्ध थोड़ी हो गए हो, बहुत सी संकट और विपत्तियां आगे और आने वाली हैं। तो आपको वो रास्ता पक्का रखना चाहिए कि जिसकी कृपा से हमारा ये काम बना वो सदैव काम बनाता रहेगा। कम से कम इसी भाव से जुड़ जाए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी भगवान से धन प्राप्ति करने वाला, आर्त जो भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवान में स्थित हो चुका है। तो इसलिए ये तो बहुत गलत बात है कि किसी देवी देवता के सामने संकल्प करे फिर उसकी पूर्ति न करे, तो अपराध तो है ही। और वो बड़े कृपालु हैं, हम बच्चे हैं, वो क्षमा कर देते हैं, पर हम अपने कर्तव्य से च्युत हो गए। अब आगे आगे जब विपत्ति आएगी, संकट आएगी, कामना आएगी, तो आपकी हिम्मत है कि संकल्प करे कि हम आपको ऐसा, तो आपका खुद मन कहेगा कि हम तो बहुत बेईमान है। कहा था एक बार, पूरा लेके अब फिर मांगने जा रहे हैं उनसे। तो मुझे लगता है ऐसा कोई संकल्प ही मत करो, प्रार्थना करो। क्योंकि माता पिता से कोई हम संकल्प थोड़ी करते हैं कि हम आपको ये खिला देंगे, आपको ये पिला देंगे। अरे उन्हीं का सब कुछ है ही। प्रार्थना करते हैं तो इससे फिर बच जाओगी। प्रार्थना करें कि भगवान आप कृपा करो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे सामने समस्या है अर्थ की, संकट की, आप कृपा करके निवृत्त कर दो। तो प्रार्थना की निवृत्त हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर संकल्प किया तो फिर करना चाहिए। तो किसका? आपका है। हाँ, तो जरूर जरूर संकल्प पूरा करना चाहिए। तो एक तरह से वो हमारे दिमाग में कर्जे की तरह रहेगा। क्योंकि स्वार्थ का ऐसा ही स्वरूप होता है, स्वार्थ बनने के, पूरा होने के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो वही हमारी फिर आगे चलकर विपत्ति का कारण बन सकता है। इसलिए हमें लगता है कर देना चाहिए। मोनिसा जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी लिख रहे हैं कि इन्होंने MBBS कंप्लीट किया है
अभी एमडी के एग्जाम के लिए हो रहे हैं, बट इनको कह रहे हैं कि मतलब असफलता, हार से बहुत भय लगता है। ये कह रहे हैं कि उससे मैं कैसे बाहर निकलूं, मतलब मैं असफल हो जाऊंगी या ऐसा क्या हो गया तो क्या होगा। बात यह है कि जब तक हमें अध्यात्म का बल नहीं होता तब तक कुछ भी हो जाए, भय, ये शब्द लिख लो, भय, चिंता, शोक, घबराहट, इनसे आप बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे हो, चाहे जितने धनी हो, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, ये आपको दंड भोगना पड़ेगा जब तक आप भगवान से चित्त को नहीं जोड़ोगे। और भगवान से चित्त जोड़ते ही निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग और आनंद की अनुभूति। दो ब्राह्मण मथुरा के निमंत्रण दिया जाता है ब्रजवासी ब्राह्मणों को, तो आपस में बैठे थे कि यार आज तो कोई जजमान ही नहीं आया। इतने में आ गया एक जजमान, दंडोत, आओ हमारे यहाँ। गए, उसने खूब चकाचक पवाया और 11-11 रुपया भेंट दी। अब एक प्रसन्न निकला और एक को उदासी छा गई। एक किसी तीसरे ने पूछा प्रसन्न वाले से, आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले आज यार भोजन ही का जुगाड़ नहीं था, भगवान की कृपा से भोजन भी हुआ, 11 रुपया भी मिले। वो बोले आप उदास क्यों हो? बोले हम सोचा था जजमान 51 तो देगा, 11 दिया, 40 का घाटा हो गया। अब वो नकारात्मक सोच से दुखी है, वो सकारात्मक सोच से सुखी है। बोलो इनके दुख सुख का कारण क्या है? सोच ही तो है ना। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है, भगवान है ना। अगर भगवान का भरोसा जागृत हो जाए तो जैसे मन कहता है कहीं ऐसा हो गया तो श्री भगवान है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, बिल्कुल निर्भय निश्चिंतता आ जाती है। अच्छा, अब प्रभु का भरोसा तो है नहीं और अपनी बुद्धि की क्षमता बहुत एक लिमिट में है, तो जब हम किसी बात को सोचते हैं तो निगेटिव में, नकारात्मक ले, ऐसा हो गया तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर भय, शोक, चिंता, ये जागृत हो जाते हैं। आप सोचो इतना भोग वासना का वैभव है, और हम कई बार कह चुके कि वो देवराज इंद्र गौतम मुनि की, ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप रख कर जाते हैं, और तो क्या भोगों की क्षमता रह गई? देवराज इंद्र पद त्रिभुवन पति होकर इतना नीचे गिर गया भोगों में। इसका मतलब भोगों में कभी शांति मिल ही नहीं सकती, और भोग के लिए ही हमें रुपया चाहिए, और रुपए के लिए ही हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा मेहनत है। अब आप विचार करके देखो तो हमारा टिकाऊ स्थान कौन सा है? शरीर छूट जाएगा इस विषय में कहां आप सोचते हैं? अगर इस विषय में सोच के देखो तो क्या जवानी में शरीर नहीं छूटते क्या? हर स्थिति में शरीर छूटने का भय है। तो तुम्हारा आधार क्या है? क्या तुम्हारा रुपया पास साथ जाएगा? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा? क्या शरीर संबंधी साथ जाएंगे? नहीं। एक आधार पक्का ईश्वर का यदि है तो यहां का व्यवहार करते हुए आपका नाम जो अंदर जपा हुआ है, आपका जो भगवत आश्रय, वो आपको मजबूत रखेगा और आनंद में रखेगा। प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा ये नाम, और सकारात्मक सोच में सुख है। सब कुछ है, सोच तुम्हारी गलत है तो दुखी हो जाओगे। संध्या गर्ग जी। राधे राधे महाराज। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी शायद न्यायाधीश हैं, कह रहे कि न्यायाधीश के पद पर बैठकर कभी कभी न्याय व अन्याय का भेद नहीं कर पाते और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी दंड देने में भी मन दुखता है। तो आपको तो सबूत के आधार पर न्याय करना होता है, क्योंकि आप अदृष्ट पर न्याय करते हैं। कोई दृश्य तो देखा नहीं आपने, आपके पास जो सबूत होते हैं वकीलों के द्वारा, उसी के आधार पर न्याय करना होता है। और आपको प्रमाण मिल रहा है कि आप, प्रमाण नहीं मिलते हैं कई बार, तो फिर अब इसमें आप असमर्थ पाई जाएंगे ना, फिर आपकी बात कैसे माननी होगी? तब भी तो अन्याय ही हुआ ना। तो इसीलिए एक संत जज थे, वो जज का त्याग करके यही स्थिति आई थी। जब उन्होंने मृत्युदंड उसके लिए निश्चित किया निर्दोष को सबूत के आधार पर, तो उसने आंसू भर करके कहा कि आपने तो कर दिया है, पर मैं सच्ची कहता हूं, मैं निर्दोष हूं और गरीब हूं। तो वो हिल गए एकदम, मतलब आखिरकार हृदय तो सबके है।
उन्होंने आंख मूंदी और कहा, अगर कोई परमात्मा है, ईश्वर है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो मेरे हृदय में कोई संकेत करो या प्रमाण करो। ये इसके आंसू कह रहे हैं कि निर्दोष है। मतलब रोता तो सब कोई है, ड्रामे में भी रोता है, ड्रामे में भी नहीं लोग रोते हैं, लेकिन तो पता चलता है ना ड्रामा, असलियत में जो बात होती है वो हृदय को हिला देती है। 5 मिनट हुए, अंदर से आ गया निर्दोष है, अंदर से आया निर्दोष। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण के बिना हम कैसे इसे बचा सकते हैं, हमारे कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। आप मान लो कह दो मैंने इसको क्षमा किया, मैं तो आपके पास प्रमाण क्या है? फिर आपको कहा जाएगा कि आपको पहुंच चुकी होगी रकम, इसलिए आप ऐसा, वकील आपके खिलाफ हो सकता है कि सर हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, आप उसके पक्ष में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे प्रमाण चाहिए। फिर वकील से बात की जो उसका पक्ष का था कि एक बार फिर नीचे अदालत से जांच करते हुए हमको तो समय रखा और एन के एन प्रकार उसको बचा लिया। जब उसको बचा लिया तब सोचा ऐसे कितने अपराध हमारे द्वारा हुए, अब इस जीवन में अपराध ना बने। मृत्युदंड बड़ा भयावह कृत्य है, हृदय तो एक बार सबका, अपराधी को दंड देने में कोई शोक की बात नहीं होती, लेकिन निरपराधी पैसे के द्वारा फंसा दिया जाए और आप भी जान रहे हैं, तो फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया और संन्यास ले लिया। और ऐसे महात्मा हुए कि उनकी नस नस नाड़ियों से नारायण नारायण, क्योंकि ऐश्वर्य वैभव सब त्याग कर भगवान के मार्ग में चले ना, तो अब सच्चे बन गए। ये कंचन कामिनी गिराते हैं, अब वो सब था उसको त्याग के चले ना, तो नारायण 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 नारायण। तो देखो, सत्य को साक्षी करके प्रमाणों के आधार पर ही आपको चलना होगा। आपका अगर हृदय कहता है ये निर्दोष है, तो आपको प्रमाण जुटाने पड़ेंगे। आपकी भावुकता प्रमाणित नहीं होगी। ये कानून भावुकता पे नहीं चलता है। भावुकता आप खुद देख लीजिए कि आपको, आपका भाव, आपकी अंतरात्मा कह रही है, लेकिन आपको प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, नहीं आप कलंकित कहे जाएंगे। सबूत के आधार पर जहां तक हो सके, आप बचाव पक्ष में लग रहा है निर्दोष है तो उसका बचाव पक्ष कीजिए अपने अधिकार के अनुसार, फिर इसके बाद भगवान पर छोड़ दो। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कई प्रकार की दोष वृत्तियां होती, जैसे आप इस बात को सूक्ष्मता से समझना, उस व्यक्ति ने उस समय वो कोई पाप नहीं किया जिसमें फंसाया गया, लेकिन यदि उसे दंड मिलना है तो आप असमर्थ हो जाएंगे और उसको दंड देने के लिए आपकी कलम चल पड़ेगी, और वो होगा उसके किसी पाप का वो फल जो उसने पाप किया और गुप्त रह गया। और यहां वो निर्दोष है, लेकिन वो गुप्त पाप उसको दंड दिला रहा। पक्का समझ लेना, बिना अपराध के दंड नहीं हो सकता, बिना कर्म के वो दंड नहीं भोग सकता, इतना समझ लो। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कोई ना कोई कर्म ऐसा पूर्व का पाप है। देखो ईमानदारी से देखो, हम सब बैठे हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपने न्यायाधीश बन जाएं, और जहां से बचपन से हमें याद है अभी तक, थोड़ी देर आप फाइनल कीजिए तो आप अपने को अपराधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अंदर से देख लीजिए कि कुछ ऐसे पाप हम लोगों से होते हैं जो बड़े गुप्त तरीके से वो पड़े हुए हैं, ना हमने प्रायश्चित किया है और ना हमें कानून से दंड मिला है, तो भगवान के कानून में वो लिखे हुए हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अब ऐसी जगह आप फंसाए जाओगे कि आप निर्दोष होते हुए भी दंड पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में दोष हो चुका है और वो कर्म तुम्हारी खोपड़ी पे बैठा रहेगा जब तक आपको भोगा नहीं देगा। मान लो आप तो एक वर्तमान के कुछ वर्षों के अनुभव से न्याय कर रहे हैं, लेकिन वो अनंत जीवों का न्याय करने वाला, वो कभी किसी की वकालत नहीं सुनता है, वहां कोई घूस नहीं चलती है, वहां करेक्ट न्याय होता है। अब अगर वो न्यायाधीश उसको मौत की सजा दिलवा रहा है आपसे, तो निश्चित मानिएगा कोई है, वो कर्म का मार्जन हो रहा है, इस समय निर्दोष है, ये बात पक्की है। समझ रहे आप? तो इसलिए भगवान को साक्षी करके नाम जप करते हुए धैर्य पूर्वक सबूतों के अनुसार और जहां तक हो सके बचा सको वो बचा लो। निर्दोष लगता जहां तक आपका प्रयास हो, नहीं भगवान के ऊपर छोड़कर अब होई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई जपन लगे हरि नामा, राधा 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 किशोरी जो आप देख लो। ठीक है ना? राधे राधे भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।